नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक से भी संबंधित है, विद्यार्थी से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है और कक्षा कक्ष वातावरण से संबंधित है। इन चारों से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, आदर्श मूलक विज्ञान है। यह शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो अधिगम है, पाठ्यक्रम का निर्माण है, मूल्यांकन है, व्यक्तिगत समानताएं, ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, तो बाल केंद्रित बना दिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? तो मार्गरेट मीड ने सामाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। किसने? मार्गरेट मीड ने। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? तो व्यवहारवाद से संबंधित है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम विषय वस्तु, तो अधिगम विषय वस्तु नहीं है, अधिगम कर्ता है, अधिगम परिस्थिति है। ये लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र है, जबकि अधिगम विषय वस्तु ये नहीं है। किसके अनुसार? लिंडग्रेन के अनुसार। कौन कौन से हैं? अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम कर्ता है, अधिगम परिस्थिति है, लेकिन अधिगम विषय वस्तु नहीं है। मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है? ये व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा है? तो विकासशीलता है। विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? विकासशीलता हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि अहम अभिप्रेरणा नहीं है। कौन सी अहम अभिप्रेरणा नहीं है? कक्षा में श्रेष्ठता अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है, विश्वास अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है, पात्रता अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है, लेकिन प्रतिष्ठा है वो अहम अभिप्रेरणा नहीं है। प्रतिष्ठा सामाजिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अहम अभिप्रेरणा है वो प्राकृतिक होती है और आंतरिक अभिप्रेरणा है। कक्षा में श्रेष्ठता अहम अभिप्रेरणा है, विश्वास अहम अभिप्रेरणा है, पात्रता अहम अभिप्रेरणा है, आदर्शों के प्रति निष्ठा अहम अभिप्रेरणा है, जीवन मूल्यों का निर्वहन ये अहम अभिप्रेरणा के उदाहरण है। और प्रतिष्ठा क्या है? सामाजिक अभिप्रेरणा है। रक्षा युक्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य यहाँ पर गलत दिया गया है? रात गई बात गई, ये क्या है? समन है। बिल्कुल सही है। रात गई बात गई ये समन का उदाहरण है। मन तरंग है, ये दीवा संपन्न का उदाहरण है, ये भी सही है। मन तरंग है वो दीवा स्वपन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। सौतेली माँ प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना, ये भी सही है। सौतेली माँ है वो प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। मैं ही ईश्वर हूँ पृथक्करण, ये बात गलत है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना, दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना अंतःक्षेपण या अंतःप्रेक्षण कहलाता है। मैं ही ईश्वर हूँ ये क्या है? अंतःप्रेक्षण या अंतःक्षेपण है। मैं ही ईश्वर हूँ ये क्या है? अंतःक्षेपण या अंतःप्रेक्षण है। प्रकार्यवाद की प्रतिपादक कौन है? प्रकार्यवाद की प्रतिपादक कौन है? तो विलियम जेम्स है।
साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो ये ग्रीक भाषा का भी है और यूनानी भाषा का भी है। द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का भी है और यूनानी भाषा का भी है। एजुकेशन शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवाद और क्षेत्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, ये तो है। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, ये भी है। बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक व छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, ये बात गलत है। समता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।